नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस का यह पहला क्लास होगा। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। सुनिए, सवाल आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। सुनिए, सवाल में देखा कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है। 20 मीटर लंबा सीढ़ी है तो सीढ़ी तो यही होगा, यही होगा 20 मीटर लंबा। दीवार के सहारे खड़ा, दीवार है और इसके सहारे सीढ़ी खड़ा है। यहाँ पे बोला क्या जानते हैं, सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण जो है ना, ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो फिर ये 60 डिग्री होगा, तभी ना 60 और 30 को जोड़िएगा तो 90 पड़ेगा और ये अकेले 90 हो जाएगा। बताइए, 60 के सामने वाला कौन होगा √3 और 30 के सामने वाला होगा 1 और ये 3 है तो ये होगा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, 2 का वैल्यू 1.5 का सवाल में आपको 20 का 1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा? कहिएगा सर 1 का वैल्यू 10 निकल के आएगा। कितना? 10। अब पूछा क्या जानते हैं, सवाल में पूछा कि सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूर है। सीढ़ी का आधार जो है ना, आधार तो यही है सीढ़ी का, दीवार से कितनी दूर है। रियली में तो यहाँ पर है 10, मतलब √3। यहाँ बताइए, √10 से गुना कर दीजिएगा √3 में सवाल का जवाब आ जाएगा 10 √3। और ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा था 19/4/2022 सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा हुआ सवाल है। कहिएगा सर सवाल से पाला नहीं पड़ा, आप बना दिए, आप ही समझ गया, हम नहीं समझ पाए सवाल को। सुनिए, अब सवाल का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। और सवाल का कॉन्सेप्ट, ये सवाल आपको सिर्फ झलक दिखाने के लिए था बस। अब तो कॉन्सेप्ट मेन बाकी है। सवाल का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेगा। 1 से 2 सवाल कराया जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। सुनिए, अगर आपको सवाल ऐसा मिले कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। इसको फिलहाल रख देते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने दीजिए। अगर यहाँ पे 30 डिग्री बनता है तो फिर यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तभी ना 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 होगा। अब मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री तो फिक्स ही है, इसको तो कोई हिला नहीं सकता, लेकिन इस दोनों को हिला सकता है। इस दोनों को हिला सकता है लेकिन इसको कोई हिला ना सकता। 90 हुआ तो 90 हुआ, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस दोनों कोण का मान बदल सकता है, लेकिन इस कोण का मान नहीं बदलेगा। 90 है तो 90 ही रहेगा। तो ये 60 है तो ये 30 होगा। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। कहिएगा सर अगर ये 30 हो जाएगा तो फिर ये 60 होगा। हाँ, ये 60 होगा, लेकिन 90 वाला चेंजिंग नहीं होगा। 90 वाला में कोई डाउट नहीं। 90 वाला सवाल 90 कौन जो बनता है 90 डिग्री, वो चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, तो आप करिए क्या, यहाँ पे लिख दीजिएगा 30 और फिर लिख दीजिएगा 60 और फिर लिख दीजिएगा 90, कोई दिक्कत नहीं। यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। कहिएगा सर 30 के सामने वाला कौन बनेगा? 1। 30 के सामने वाला होगा 1। अब 60 के सामने वाला होगा √3 और 90 में होगा क्या चीज? 2। कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे नहीं कहिएगा तो कहिएगा सर 30 के बगल वाला होगा कौन? √3 और 60 के बगल वाला होगा 1 और 90 का तो होगा 2। बस यही होगा ना। दूसरा तरीका हम सोचिएगा तो कहिए 7 बगल वाला हुआ। अगर कहिएगा सामने वाला तो 30 के सामने होगा 1 और 60 के सामने होगा √3 और 90 का तो 2 ही होगा। ये सामने वाला हुआ, क्या चीज होगा? ये सामने वाला हुआ, सामने वाला और ये बगल वाला। सामने वाला कौन है? ये कौन है? सामने वाला भुजा है। भुजा है ना, तो लिख दीजिए सामने वाला भुजा। सामने वाला भुजा का मान है, सामने वाला भुजा का मान। सामने वाला भुजा का क्या चीज मान है? सामने वाला भुजा का मान होगा, ये बगल वाला का मान होगा। ये किसका मान होगा? ये तो होगा बगल वाला का मान। ये किसका मान होगा? बगल वाला का, बगल वाला का मान होगा, बगल वाला भुजा का मान होगा, बगल वाला भुजा का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, यहाँ पे किसी को समस्या नहीं? यहाँ पे किसी को भी समस्या नहीं हुआ सवाल में। अब दिक्कत नहीं। कहिएगा सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आया अभी तक कि ये सर आप लाए कैसे हैं। बस ये भी तो बताना चाहिए सर। हाँ, इतना बात पता ना चला, ये तो समझ में आ गया कि अगर ये 60 रहेगा, ये कौन 30 डिग्री का बनेगा। अगर ये कौन 30 है तो ये कौन 60 डिग्री का बनेगा। अगर ये कोण 30 हो गया तो फिर ये कोण 60 होगा। काहे कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री पूरना चाहिए। ये अकेले 90 तो पूराएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पूरेगा। अगर ये 30 60 है तो ये 30 होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, लेकिन 90 चेंजिंग नहीं होगा। 90 में कोई डाउट नहीं कि 90 चेंजिंग होगा। 90 को कोई हिला नहीं सकता,
90 एक बार बैठ गया जिस कुर्सी पर, समझ लो वो कुर्सी 90 ये का है, दूसरा उस पर कोई बैठने वाला नहीं है, इसलिए 90 यहीं पर रहेगा, 90 नहीं हिल सकता। लेकिन ये दोनों कौन चेंज हो सकता है? कहेगा सर ये बात बता दीजिएगा आखिर ये कॉन्सेप्ट आप लाए कहां से? ये तो समझ गए कि अगर बगल वाला बोलेंगे तो 60 के बगल में रूट अंडर 3, मतलब 30 के बगल में, 60 के बगल में 1 होगा और 90 के बगल में 2 होगा। अगर बोलेंगे सामने वाला तो 30 के सामने होगा 1 और 60 के सामने होगा रूट अंडर 3 और 90 के सामने होगा 2। बताइए 90 के सामने वाला भुजा का मान 2 होगा और 60 के सामने वाला भुजा का मान रूट अंडर 3 होगा और 30 के सामने वाला भुजा का मान 1 होगा। बताइए यहां तक किसी को समस्या नहीं? कहिए सर यहां तक समस्या तो है ही नहीं, तो फिर दिक्कत किस बात का? सुनिए ना, कहेगा सर ये बात लायक हम वो बता दीजिए। वो बता देते, सुनिए, आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे। क्या चीज? त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े होंगे? कहिएगा सर पढ़े तो जरूर है। त्रिकोणमिति का मानो याद होगा, मान तो याद होगा, उसके बाद त्रिकोणमिति का आप लोगों को फार्मूला भी पता होगा। कहेगा सर फार्मूला भी पता है, त्रिकोणमिति का मान साइन 30 डिग्री का कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 45 का कितना, हर एक मान पता है। फिर सवाल अगर मान पता है तो फिर सवाल को अपना स्क्रीन पर 5 सेकंड में टिकने ना दीजिएगा, सिर्फ सवाल का भाषा लेकिन आप लोगों को पकड़ में आ जाना चाहिए। फीकर बना सवाल धुआं धुआं हो गया, फीकर बना सवाल धुआं धुआं हो गया, तो बताइए ना, एक बार लिख दे साथ में यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इसको साफ कर देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट लिखने में मजा आ जाएगा। साफ करने दीजिए, कॉन्सेप्ट लिखने में मजा आएगा, जगह बनेगा ना, बनेगा। इसको आप मिट देते हैं। अब क्या लिखेंगे? सवाल तो समझा ही दिया कि कैसे आया नहीं आया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सुनिए, अब यहाँ पे सुनिए, आप बताइए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था? कहेगा सर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कहेगा सर कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होगा सर आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा आधार बटे क्या होगा? कोस थीटा आधार बटे कर्ण। मार्कर मोटा चलता, कोई दिक्कत ना। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। कहिएगा सर फिर tan थीटा है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। बताइए किसी को समस्या? कहेगा सर 3 गो तो हो गया, होता है 6 गो, तो फिर 3 गो काहे लिखे हैं? 6 गो होता है, फिर आप 3 गो काहे लिखे हैं? और 3 गो कहां गया है? उस तीनों को भी लाइए। हाँ बताइए, साइन का उल्टा होगा आप लोगों को कोसेक। साइन का उल्टा क्या होगा? साइन का उल्टा होगा कोसेक। आप बताइए साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता था, कोसेक थीटा आपको क्या उल्टा यहाँ पे लिख देते हैं, उल्टा होगा, उल्टा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे क्या होगा? लंब होगा, लंब। अब बताइए कोस थीटा होता आपको आधार बटे कर्ण, तो कोस का उल्टा सेक होगा। कोस का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। कोस का उल्टा सेक थीटा होगा, तो सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होगा? कर्ण बटे होगा आधार। यहां तक किसी को समस्या नहीं। और कहिएगा सर tan थीटा होता लंब बटे आधार, tan का उल्टा होगा कोट थीटा। क्या होगा? tan का उल्टा होगा कोट थीटा, का कोट थीटा होगा आधार बटे लंब। कोट थीटा क्या होगा सर? कोट थीटा होगा आधार बटे लंब। यहां तक किसी को समस्या नहीं। और सवाल को आप आराम से जबरदस्त तरीका से अंजाम दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट बता रहे आपको, इसलिए इतना लिखना पड़ता है, ना तो लिखने का जरूरत कहा था, सवाल का जवाब तो आ गया था। सवाल का जवाब लाने के लिए आपके पास 5 सेकंड काफी है, फिर सवाल को आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे ताकि आप आने वाला समय में सवाल को स्क्रीन पर देखिएगा ना, तो फिर पलक झपकते आंसर लगा सकते हैं। जरा सभी स्क्रीन पर सवाल को टिकने नहीं दीजिएगा, इसलिए इतना कॉन्सेप्ट बता रहे। तो फिर कॉन्सेप्ट बताने का जरूरत था कहां? सवाल में कॉन्सेप्ट बताने का जरूरत था नहीं था। अब सुन लीजिए ना, कहिएगा सर सुन तो रहे हैं, बता ही लीजिए ना। यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 60 होगा, तो आपको भी पता होगा, तभी ना 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। और यहाँ पे तो 90 है ही है। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 डिग्री तभी मुड़ेगा, अन्यथा पूरे वाला भाग है नहीं, ये 90 हिलेगा नहीं। अब 30 और 60 चेंज हो सकता है, यहाँ पे 30 जगह, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 30 जगह, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, बाकी बात 90 हिलेगा नहीं। सुनिए यहां से लीजिए, मान के चलिए ये कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो कैसे बनेंगे? मान के चलेंगे क्या? अभी तो लिख देती हैं, 60 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 30 लिखे। अब बताइए 30 लिखिएगा तो आप यहां पे लगा दीजिए tan थीटा। क्या लिखिएगा? tan। 30 है तो लगा दीजिए 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए tan थीटा बराबर फॉर्मूला, सवाल में आपको देखा tan थीटा बराबर फॉर्मूला तो लंब बटा था, तो लिख दीजिए क्या चीज? लिख दीजिएगा लंब बटे का लिखिएगा? कहिएगा सर लंब बटे तो आधार है ना लिखेंगे, फॉर्मूला जो होगा वह है ना लिखेंगे, लिखेंगे, कोई दिक्कत ना। आप जानते हैं कि ये होगा कर्ण, ये क्या चीज है? कर्ण। और ये भी जानते हैं कि ये होगा आधार, और ये भी जानते हैं आप ये होगा लंब।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस सब आप लोग जान रहे हैं, इतना तक तो किसी को समस्या नहीं है। आप बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? कहिएगा सर 1/√3 होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√3। बताइए लंब कितना देर का? लंब है AB, तो लिख दीजिए AB। आप बताइए आधार है BC, आधार है BC, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या चीज? BC। और कोई दिक्कत नहीं। अब कोना कोनी कर दीजिए आप लोग गुना। कोना कोनी का करिएगा गुना, कोना कोनी का करिएगा गुना। कोना कोनी गुना करने का क्या जरूरत है? इतना करने का कोई जरूरत नहीं है सवाल में, काहे कोना कोनी गुना करिएगा? कोना कोनी गुना करके क्या होगा? AB का मान देखा 1 और BC का मान आया √3। BC का मान कितना निकल के आया? BC का मार्कर चेंज करके लिख देते हैं, तब आप लोग जबरदस्त तरीका से समझिएगा। BC का मान कितना है? √3, तो यहाँ पर लिख दीजिए √3। आप बताइए AB का मान कितना आया? 1, तो AB का मान लिख दीजिएगा 1, लिख दीजिएगा। बताइए लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण ना निकाल दीजिएगा। कहिएगा सर इतना जबरदस्त तरीका से सवाल का अंजाम दे दिए। हाँ, लंब पता चला, आधार पता चला, कर्ण तो सलाम चुटकी बजाते ले आएंगे, कर्ण निकाल लेंगे आराम से। कर्ण कैसे निकालिएगा सुनिए। आप बताइए AC बराबर क्या होगा? AC बराबर AC² बराबर फॉर्मूला होगा AB² अब प्लस का होगा BC² होगा BC², तो लिख दीजिए BC। आप बताइए AB का मान दे रखा 1, तो 1 का कर दीजिए स्क्वायर, प्लस BC का मान दे रखा √3, तो √3 का कर दीजिए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 और 3 कितना होगा? 4। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा और √4 का वैल्यू 2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को समस्या नहीं होगा। इधर से स्क्वायर हटा, उधर रूट चला, √4 का वैल्यू 2 होगा। बताइए इसका मान 2 निकल के आ गया है? कहेगा सर इसका मान 2 निकल के आ गया। सवाल में कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब सवाल सर पूरा के पूरा समझ गए, सवाल में जरा सा भी तकलीफ नहीं बचा। बचा तो आप लोग बता दीजिए, बचा नहीं बचा देख लीजिए। एक सवाल के कारण कितना कॉन्सेप्ट बताना पड़ा, तो फिर आप लोग जो कहिए सर अब इसमें अगर कुछ यहाँ पे 30 चले आए, यहाँ पे 7 चले, तो फिर पर भी क्या दिक्कत है? आपको लंब पता रहेगा, आधार पता रहेगा, करना निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा, कोई समस्या ना है, समस्या है नहीं। तो सवाल को करते हैं साफ, कॉन्सेप्ट को क्या कर देते हैं साफ, और सवाल इस पर बताते हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में जो है ना जबरदस्त तरीका से इसका कॉन्सेप्ट घुस जाए और जिंदगी भर याद रहे, कभी इकले ना, ताकि एग्जाम हॉल में बैठिए तो रगड़ के सवाल को बनाइए, आराम से बनाइए। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया। अब इस पर सवाल करवा देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट और सवाल दोनों साथ चलेगा। कॉन्सेप्ट पहले बताया जाएगा, उसके बाद सवाल बताया जाएगा। हाँ, ऐसा ना कि कॉन्सेप्ट बताया गया सवाल नहीं, सवाल बताएगा कॉन्सेप्ट नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, तब तो आप लोग फंस जाइएगा। कॉन्सेप्ट बताएंगे सवाल नहीं, सवाल बताएंगे कॉन्सेप्ट नहीं, तो सवाल फंस जाएगा। साइड में सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, साइड में सवाल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। सुनिए, समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का यूनियन कोण 30 डिग्री है। आप बताइए ये है, आप शीर्ष का यूनियन कोण जो है ना कितना डिग्री दिया? 30 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री। ये 30 है तो ये 60 होगा, इतना आप पता है, ये 90 होगा। 60 के सामने √3 कहां से हम बता दिया, और 30 के सामने 1 आएगा और यहाँ पर आएगा 2। कितना आएगा? 90 के सामने वाला कितना आएगा? 2। अब दिया क्या है सवाल में? बोला यदि मीनार 110 √3 मीटर ऊंची है, यानी मीनार जो है ना 110 √3 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई है 110 √3 मीटर ऊंची है। तो फिर सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा कि मीनार के पास से बिंदु P की दूरी क्या है, मीनार के पास से बिंदु P की दूरी क्या है, ये बोला सवाल में, यही बोला ना। सुनिए, एक का वैल्यू सवाल में 110 √3 आपको दे रखा, इतना दे रखा है, और इसका वैल्यू सवाल में बोला है, तो बताइए ना 110 √3 आप गुना कर दीजिएगा √3, यानी जिसका वैल्यू पूछा उससे भागा दे दीजिए। बताइए 1 से भागा दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब बताइए इस जिसका वैल्यू दिया उससे भागा दीजिए, जिसका मान पूछा उससे गुना कर दिए, पूछा इसका मान इससे गुना कर दिए। बताइए 110 है तो 110 लिखिए गुना √3 गुना √3 लिखिएगा तो 3 होगा। बताइए 11 कितना होगा? 33, 1 0 1 0 लगा दीजिए, सवाल हो गया जवाब। सवाल का क्या चीज हो गया? और जवाब सवाल किसी एग्जाम में पूछा था, सवाल CGL में पूछा था, 12/4/2022 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, और ये सवाल SSC CGL में पूछा हुआ सवाल है। SSC CGL के अंदर ये सवाल पूछा था, कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आ गया। अब अगला सवाल साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, अगला सवाल साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। सुनिए अगला सवाल कैसे बनाइएगा, सुन लीजिए। सवाल में दिया क्या सवाल में कि दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर ऊंची वाली इमारत को देखता है, और इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का यूनियन कोण 30 डिग्री है। एगो इमारत है, एगो शीर्ष, जमीन के बीच कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का कोण है, तो फिर ये जान ही रहे आप 60 डिग्री होगा, तो 30 के सामने 1 होता, 60 के सामने √3 होता, 90 के सामने 2 होता। इतना बात सभी को पता है, पता है। अब बोला ऊंचाई देखा 1000 मीटर, तो लिख दीजिए ऊंचाई 1000 मीटर।
कोई दिक्कत नहीं। 1000 मीटर ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई दे रखा है। मीनार का क्या चीज है? ऊंचाई है ना। व्यक्ति एक खड़ा व्यक्ति दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर ऊंचाई वाली इमारत की देखता है, 1000 ऊंची मीटर इमारत को देखता है। 1000 मीटर ऊंची इमारत है और यहाँ से व्यक्ति उसको देख रहा है ना। तो दिखा दीजिए ना, दिख रहा तो दिखेबे ना करिएगा। अब बोला कि इस व्यक्ति से मतलब यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूरी पर खड़ा, व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूरी पर, ये बोला कि इमारत से लगभग कितनी दूरी पर खड़ा, ये इमारत है, इससे कितनी दूरी पर खड़ा, सवाल आपसे ये पूछा। इसका वैल्यू दे रखा, एक का वैल्यू दे रखा कितना, एक का वैल्यू दे रखा 1000 मीटर, तो एक से भागा दीजिएगा तो 4 के ना पड़ेगा, इतना रह जाएगा। और जिसका मान पूछा उससे गुना करना पड़ेगा। इसका मान पूछा तो बताइए ना, 1000 गुना √3 कर दीजिए सवाल का जवाब। कहिएगा सर ऐसा तो आंसर दिख ही ना रहा, फिर आंसर कहां से होगा ना, दिख तो रहा। आप थोड़ा कोशिश तो करिए, देखिए सवाल का जवाब आएगा कि नहीं आएगा। 1000 तो 1000 लिखिए, √3 का वैल्यू 1.732 होता दशमलव और ये 3 को 0 1 पर लिखिए। काहे कि दशमलव के बाद 3 संख्या है तो एक पर 3 0 लिखना पड़ेगा। 1000 से 1000 घटा, सवाल का जवाब आया कितना? 1732। कितना आया? 1732। बताइए सवाल का जवाब आया कि नहीं आया? सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? 1732 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। बताइए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा? कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। बताइए सवाल समझ में आया ना? एसएससी सीजीएल 17/7/2023 शिफ्ट 4 में पूछा हुआ सवाल है। एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा हुआ सवाल है। यहीं पर आपका सवाल, यहीं पर ये वीडियो आपको रुकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दबा करके शेयर करिए और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।